ऐसे मैं भी तो एक लेडीज हूँ, मैं खुद कह रही हूँ हम सेफ है ही नहीं, हम है ही नहीं। रात के 10 बजे मैं आपको कुछ टाइम के सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आपको ले जाता हूं नन्ही परी को इंसाफ, आरोपी को फांसी दिलाने उमड़ पड़ा है पिथौरागढ़ में पूरा जन सैलाब। आपको मैं इसी जो है रैली जुलूस में ले चल रहा हूँ। दोस्तों ये जुलूस रामलीला ग्राउंड से एकत्रित होके कलेक्ट्रेट परिसर तक जो है टकाना पहुँचेगा। आप ब्लॉग में बने रहना। दोस्तों नन्ही परी को इंसाफ मिलना ही चाहिए और आरोपी को फांसी की सजा मैं आपको एक चीज और कहूंगी सर, जो ये भ्रूण हत्या होते हैं ना सर, आप देखना कुछ टाइम बाद मेरी बेटी बाहर पढ़ने जाएगी, मैं तो भेज नहीं सकती सर उसको। भेज सकते हैं हम सर, बताइए हमारे बच्चे सेफ है क्या? कुछ प्रकरण रहा 2014 में कहीं ना से फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो वो सही मानेंगे या सुप्रीम में न्याय मांगेंगे सर? इसके लिए न्याय मांगेंगे हम इसके बच्चे के लिए, क्योंकि ये आज 7 साल के देखिए नहीं अपने बच्चों को लापर बड़े हुए छोड़ दिया उन लड़के पिथौरागढ़ लड़के लड़कियां, ये इतना गंदा मेरा सपोर्ट करेंगे लेडीज, मुझे पता है। एक नियम ये भी लिया जाए कि जिस समय अगर ये बलात्कार वाला केस होता ना सर, उस समय ना, क्योंकि हर बार आंदोलन होते हैं, आंदोलन ये माइक नहीं चल रहा है, खत्म हो गया, आवाज भी आ रही है, लगा दो ना। जो कमजोर पैरवी करी है उसी के तहत पीड़ित परिवार को अपना वकील रखने की, एक अपना पर्सनल वकील और उनको लड़ने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट का ने जो फैसला दिया था पॉक्सो एक्ट के तहत, उसको फांसी की सजा दी गई थी, उस सजा को बरकरार। सबसे बड़ी और शर्मनाक बात जो कल से हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभियुक्त के द्वारा याचिका दायर करी, लेकिन पीड़ित परिवार को नहीं बताया गया। पीड़ित परिवार न्यायपालिका वाला नहीं करना है। सरकारी ऐसा सरकारी अपन क्या क्या है? Free
अपनी बच्ची का न्याय दिलाने के लिए जो दोस्त आप लोग हमारे युवा साथियों, हमारी बहनें और माताएं हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हो, लेकिन बस एक गुजारिश है, भाजपा कांग्रेस नहीं करती, हम लोग आपका साथ दिए। प्लीज मेरी बात सुनिए, आप भाजपा कांग्रेस आपने हाथ उठाओ, नहीं करेंगे, ये जरूरी है। हमने पहले भी कहा था हम अपनी पिथौरागढ़ की बच्ची के लिए न्याय मांगे, पिथौरागढ़ की बच्ची के लिए हर घर में बेटी है, हर घर में बहन है। पिथौरागढ़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पिथौरागढ़ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों को पता चल जाएगा और 3 दिन का समय दिया है। अगर सरकार रिव्यू पिटीशन दायर नहीं करती है, आज तो हम हाथ जोड़कर आए हैं, अगली बार हम ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, डंडे झंडे के साथ यहाँ आएंगे और उसके बाद सरकार को झुकना ही पड़ेगा। 3 दिन का समय उनको हमने दिया है। अगर 3 दिन के भीतर सरकार के बस में ये है कि रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है, अगर वो दायर नहीं करती है तो ये आंदोलन हमने इनको चेता रखा है। पहले SDM साहब को ही बता दिया, ये उग्र आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोगों का साथ इसी तरह हमें चाहिए और हम यहाँ पर न्याय लेके ही रहेंगे।
संसद जिंदा है। व्यतीत करते हुए और मैं क्या कहूँ, और न्याय मिलना चाहिए हमारी बेटी को, न्याय मिलना चाहिए। और जहाँ तक है हम सपोर्ट करेंगे, हमारी मिला जाए। और इतना लंबा टाइम क्यों लगा सर, क्यों लगा? और न्याय ये क्या, ये सरकार क्या न्याय कर रही है बताइए ना। हमारे ये सीएम साहब क्या कर रहे हैं बताइए। जो अभी नारा दिया जा रहा है कि अभी किया जाए इसका न्याय, तो 3 दिन क्यों? और सर बताइए 3 दिन में क्यों? उसकी फैमिली में क्या बीतरी होगी सर ना? सर सोचिए आप, उसकी फैमिली में क्या बीतरा होगा सर बताइए आप ना। तो ये मतलब हम कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन 7 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है सर। मैं आपको एक चीज़ और कहूँगी सर, जो ये भ्रूण हत्या होते हैं ना सर, इसमें कहा जाता है कि जो लेडीज हैं वो गलत है कि लड़की है, लड़का का चेकअप करके वो करती हैं, है ना सर? तो वो ठीक तो करती है, लड़कियों को मार देती हैं। और लड़कियां अगर पैदा होकर सेफ कहाँ है सर बताइए सर आप? सेफ कहाँ? लड़कों को पैदा करो, फिर लड़कों का हो सारा चीज, हर चीज, तो लड़कियां कहाँ सेफ? हमारी बेटियां सेफ ही नहीं। मेरी बेटी है सर, मेरी बेटी है, मेरी बेटी कल कुछ टाइम बाद मेरी बेटी बाहर पढ़ने जाएगी, मैं तो भेज नहीं सकती सर उसको। भेज सकते हैं हम सर बताइए? हमारे बच्चे सेफ हैं क्या? कुछ प्रकरण रहा 2014 में, कहीं ना कहीं उनको एक आरोपी को ये दोषी ठहराया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और उस पर अब ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा वहाँ से फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो सही मानेंगे या सुप्रीम कोर्ट को? क्यों कहीं ना कहीं तुलनात्मक बन चुके हैं, तो इसमें आप किसको सही मानेंगे? सर देखिए ना, हम तो ये रहेंगे जो आज इकट्ठा इतनी भीड़ हुई है सर, आप देख ही रहेंगे भीड़ हुई है ना, हमारा एक ही रहेगा, कुछ नहीं, न्याय चाहिए सर हमको, हमारी बेटी के लिए न्याय चाहिए सर हमको ना। आज ये 7 साल की बच्ची है सर, और कितने सारे केस ऐसे तो दबे हुए हैं अभी तो। हाँ, रोज पेपर में आप देखिए ना, अभी तो इसके लिए खड़े हुए हैं। तो सर ये मैं कह रही हूँ, इसके लिए ये न्याय होना चाहिए, और उसको कड़े से कड़े एक नियम क्यों नहीं बनाते हैं सर? सरकार को एक नियम क्यों नहीं बनाते सर कि जो भी अगर बलात्कार का जो केस होता उसी समय ठोक क्यों नहीं देते लड़कों को? एक नियम ये बनाया जा सकता है, एक नियम हर चीज के लिए नियम बनाती है, इस चीज के लिए नियम क्यों नहीं? आज तक मैं भी इतनी बड़ी हुई हूँ सर, तो हाँ ये नहीं देखो, जो हमारे देश में इतनी सारी जो आर्मी वाले हैं, ये इसके लिए हर चीज के लिए नियम है ना सर। एक बात मैं कह रही हूँ, लेडीजों के लिए जब ये बलात्कार का जो ये है ना सर, कि इसके लिए नियम क्यों नहीं बनाया हमारी गवर्नमेंट ने सर? इसके लिए नियम हो कि अगर जो, हाँ मैं कह रही हूँ अगर बलात्कार हो और ये सुप्रीम ये क्यों जाता है केस, उसी समय गोली मार दी जाएगी, गोली मार दी जाए बस सर, उस बंदे को गोली मार दी जाए। ये बात, हाँ ये बात वहीं पे खत्म, जैसे बच्चा खत्म हो गया ना, ये बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। वो बच्चा तो मर गया, वो मर गई ना वो बच्ची सर, तो उसी समय उसको जब पता चला कि इसने ऐसा किया, उसको भी गोली मार के वहीं पे कर देगा मामला। तो ये पहुंचता ही नहीं, ये केस पहुंचता ही नहीं सर। कोई भी प्रकरण होता है कहीं ना कहीं सबसे पहले पॉलिटिकली हम उसको सर वो 19 साल के बच्चे हो जाते हैं अभी, वो सर सोचिए सर। एक बार सबसे पहली प्रश्न ये उठता है कि कोई भी कार्य होता है, कोई कहीं भी कृत्य में कोई भी लिप्त पाया जाता है, तो सबसे पहले हम कहीं ना कहीं ये बात करते हैं, पॉलिटिकली उठाना शुरू कर देते हैं। कभी हम कोई पार्टी का नाम लेते हैं, कभी तो इतना लंबा जाता है सर, इतना लंबा तो ऐसा कर रहा है तो छुट्टी सर, इतना लंबित ना करके 11 साल का ना बना के इसको जल्दी से जल्दी कैसे निपटाया जा सकता है, इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बताइए। जल्दी कह रहे हैं सर, इतना लंबा टाइम 14 से सर 2025-26 आ गया सर कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो ये बात जो है पॉलिटिकली होगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना जाता है कि वो हमारी आवाज़ सदन में उठाए, वो हमारी बात पर कानून बनाए। अगर हम सांसद चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं
नींबू और नींबू का अचार डालने के लिए या घुइयाँ छीलने के लिए। इसलिए चुनते हैं हम सांसद को कि वह सांसद संसद में जाके कानून बनाए, कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाए, लेकिन कानून इम्प्लीमेंट होता कहाँ है। हम तो चाहते हैं इसके लिए फास्ट ट्रैक बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट इसमें काम करे, 4 दिन के अंदर इसका जो है एनालिसिस हो और इस पर सजा हो। लेकिन यह केस इतने लंबे समय से लंबित था और सबसे गंदा रोल जो है आज की डेट में वो है गोदी मीडिया का, क्योंकि मीडिया गोद में बैठ गई है। मीडिया में जो मीडिया कर्मचारी हैं उन्हें पैसा दे दिया जाता है, मीडिया घरानों को पैसा दे दिया जाता है, वो समाचार को जनता तक पहुंचने नहीं देती है। अगर यही समाचार अगर पहले आया था कि उस अभियुक्त ने केस दायर किया है तो उसके बरखिलाफ पीड़ित परिवार के लोग भी दायर करते, लेकिन पीड़ित भी न्याय मांगेंगे सर, इसके लिए न्याय मांगेंगे हम इसकी बच्ची के लिए, क्योंकि ये आज 7 साल के बच्चे की बात है, कल क्या हमारी बेटी है ना, हम ही सेफ नहीं है सर। मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी तो एक लेडीज हूँ, मैं खुद कह रही हूँ हम सेफ है ही नहीं, हम है ही नहीं। रात के 10 बजे मैं आपको कुछ टाइम की बात बता रही हूँ, मैंने एक लिफ्ट मांगी थी एक लड़के से, 9:30 बजे की बात थी, रात के 9:30 बजे की बात है, घंटाकरण की क्लॉक टावर के पास। सर वो उसने मुझे लिफ्ट नहीं दी, वो दोबारा आया तो उसने मुझे दोबारा लिफ्ट दी, उसने बोला कि यहाँ पे सेफ नहीं है, मैं आपको घर तक छोड़ता हूँ। क्यों? मैंने कहा सर हम तो अपने हैं, हमें क्या डर है यहाँ पे। बोला नहीं, और वाकई में यहाँ पे लड़के इसमें की ठीक है जो स्मोक पीते हैं, वो गांजा चरस, माहौल, लड़कियां भी है, इवन लड़कियां भी है सर इसमें। तो इसके पीछे आप कहीं ना कहीं संस्कार मानते हैं या क्या? संस्कार तो है ही है, माँ बाप कहाँ है? माँ बाप तो देख ही नहीं अपने बच्चों को, लापर बड़े हुए छोड़ दिया उन लड़के पिथौड़े लड़के लड़कियां, ये इतना गंदा माहौल है यहाँ पे सर। मैं कह रही हूँ ना, मैं स्कूटी सिखाती हूँ, मैं यहाँ पे कलेक्टेड में, तो सर मैं देखती हूँ यहाँ का माहौल। मैंने कितनी लड़कियों को, मैंने सिगरेट खुले आम सिगरेट पी रही हैं, मैंने कहा भी उनको कि घर जाओ आप लोग और सिगरेट माहौल खराब कर रहे हो, मुझे आगे घुर देख रही सर मुझे। और लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के, हमारा उत्तराखंड जो है मेरा सपोर्ट करेंगे लेडीज, मुझे पता है। एक नियम ये भी लिया जाए कि जिस समय अगर ये बलात्कार वाला केस होता ना सर, उस समय ना उस लड़का बूढ़ा जवान जो भी है सर वो गोली मार दी जाए सर, गोली मार दी जाए। मैं गोली मार दी जाए और मेरे इस चीज का कृत्य दोबारा हिम्मत ना हो। और मुख्यमंत्री जी अगर कभी हमें ऐसा सौभाग्य मिले, क्योंकि हमारे उससे बने हैं वो भी मुख्यमंत्री ना, वो भी नॉर्मल इंसान थे पहले भी, वो हमारे पद जो मिला है उनको, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी सर कि न्याय अगर मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं हो सकता सर, बताइए सर आप। हो सकता है ना सर बहुत कुछ, क्यों नहीं हो सकता है सर? एक मुख्यमंत्री चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कह रही हूँ उस बच्ची को, अभी तो मामला इस बात पे यहाँ पे एकत्रित जो हुए हैं सारे लोग, मैं कह रही हूँ उस बच्ची को, हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए सर, आपके माध्यम से न्याय मिला। और जितने भी ये ब्लॉगर हैं, जितने बना रहे हैं वीडियो, न्याय मिले इस बच्चे को। 3 दिन का जो टाइम क्यों दे रखा है? 3 दिन का टाइम सर, 3 दिन का टाइम क्यों दे रखा है सर, बताइए ना, क्यों दे रखा है? पिथौरागढ़ सदैव आंदोलनों की भूमि नहीं है। जो हमारी नन्ही सी बहन कशिश के साथ ये अपराध हुआ है, एक जघन्य अपराध है जिसमें महिलाओं, युवाओं एवं बुजुर्गों का गुस्सा तक यहाँ देखने को मिला। मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूँ कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द सरकार फांसी दे, या उन लोगों को ऐसी सजा दे, या उन लोगों को सरकार ऐसी सजा दे कि आने वाले टाइम पे अगर किसी व्यक्ति के मन में अगर बलात्कार का विचार भी आता है तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। जो पिथौरागढ़ सदैव आंदोलनों की भूमि रही है, मैं पिथौरागढ़ की हर एक जनता, हर एक युवा और हर एक मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि कशिश को न्याय दिलाने में हमारा साथ दे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी जो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं इस सोरघाटी, इस पिथौरागढ़ का लाल होने में, तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो कशिश को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। एक बार सारे युवाओं के लिए पूरे पिथौरागढ़ की तरफ से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पिथौरागढ़ एकता जिंदाबाद। क्योंकि हर बार आंदोलन होते हैं, आंदोलन आज हमारा पहला चरण है, फिर दूसरे चरण में आंदोलन होगा, तीसरे चरण में आंदोलन होगा। हम अपनी बेटी, मेरी 15 महीने की बेटी, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, मैं इस कशिश या इस नन्ही परी के माध्यम से मैं अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। अगर हर बार हम लड़ते रहें और बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो पाएगा तो हम ये सरकारें क्यों चुन रहे हैं? एक बड़ा सवाल ये है। 2012 का उतना बड़ा आंदोलन, निर्भया कांड, दिल्ली की सरकार बदल गया, प्रदेश की सरकार बदल गई, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकारें बदल गई, लेकिन सरकारों की नीयत नहीं बदली है साहब। सरकारों की नीयत इसलिए नहीं बदली क्योंकि बलात्कार करने वाले 90% केस में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के सबसे ज़्यादा करीबी वो बलात्कार करने वाले लोग होते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आप देख लीजिए, उतने समय से लगातार आंदोलन हो रहे हैं इस प्रदेश के भीतर, अंततः हुआ क्या? अंततः आप 5 साल बाद, 3 साल बाद जब आप सुनेंगे कि वो व्यक्ति भी छोड़ दिया गया। ऐसे तमाम मामले हैं इस प्रदेश के भीतर, लेकिन सरकारें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठने का काम कर रही हैं। हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं,
आंदोलन करने के बाद परिणाम क्या निकलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग इस सरकार के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं। सिर्फ आंदोलन खड़ा करना, हल्ला करना या मोमबत्ती जलाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, किसी का भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि एक बेहतर कानून हो, आने वाली पीढ़ी का बेहतर सुरक्षित भविष्य। दोस्तों आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में बने रहना। जय हिंद, जय भारत।